यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। 15 का 16 यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन। मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। यीशु मसीह कह रहे हैं। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर क्या करो? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हाँ, यानी प्रभु यीशु मसीह पर क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, नियुक्त किया है कि तुम क्या करो? फल लाओ। कौन सा फल लाओ? परमानेंट फल लाओ, यानी तुम्हारा फल बना रहे का मतलब ऐसा फल जो हमेशा बना रहे। ऐसा फल लाना है जो हमेशा बना रहे। क्यों ऐसा फल की प्रभु मांग करता है? उस बात को समझने के लिए हम पुराने नियम में यशाया 5 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यशाया 5 अध्याय का 1 वचन से क्यों हमें ऐसा फल लाना है जो बना रहे। हाँ, यशाया 5 का 1 से। अपने अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति ऊंचाई टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। हाँ, देखिए इधर जो प्रभु उदाहरण देकर बता रहा है। पुराने नियम में जैसे नए नियम में यीशु दृष्टांतों में बातें करते थे, ऐसे ही पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएल के विषय में एक उदाहरण दे रहा है। उदाहरण के तौर पर कह रहा है कि दोबारा पढ़ो 1 से। अब मैं अपने प्रिय के लिए, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में, और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। गीत गाऊंगा। किसके विषय में? अपने अति प्रिय यानी यीशु मसीह के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह है। और दाख की बारी कौन? इस्राएल। जब यीशु मसीह का जिक्र आता है तो दाख की बारी कौन है? कलीसिया। हाँ, एक गीत गाऊंगा एक अति उपजाऊ टीले पर, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। कहां पे थी दाख की बारी? अति उपजाऊ टीले पर। यानी परमेश्वर जब इस्राएल का उदाहरण दे रहा है, इस्राएल को परमेश्वर ने कहां लगाया? अति उपजाऊ टीला। यानी उसका मतलब हम समझे तो अब्राहम को मेसोपोटामिया के ऊर नगर से परमेश्वर बुलाया, उधर से बुलाकर लाया, हारान गया, हारान से वापस किधर लेकर आया? उस अति उपजाऊ टीले पर लेकर आया। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा, तेरे वंश 400 साल तक दुख उठाएंगे और चौथी पीढ़ी में वो इधर वापस चौथी पीढ़ी में आएंगे। यानी जब वो चौथी पीढ़ी आई, इस्राएल कहां है? मिस्र की गुलामी में पड़ा। जब वो समय आ रहा है कि परमेश्वर अपना वायदा पूरा करे, अपनी वाचा को पूरा करे, परमेश्वर मूसा को बुलाया किधर? होरेब पहाड़ पर। और उधर जलती झाड़ी में जब दर्शन दे रहा है, क्या कह रहा है? मैं उतर आया हूं। हमने पीछे पढ़ा था, मैं उतर आया हूं। वो पढ़ेंगे, वो 3 का 8 दोबारा पढ़ेंगे। निर्गमन 3 का 8। परमेश्वर मूसा को जब कह रहा है, वो जलती झाड़ी के बीच में से परमेश्वर जब मूसा से बात कर रहा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। उन्हें मिस्रियों के यानी इस्राएलियों को, अपनी प्रजा को, अब्राहम के वंशज को मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हाँ, यमोरी, हाँ, परिज्जी, हाँ, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में
पहुंचाऊं, यानी अब्राहम से जो वायदा किया था, जो वाचा बांधी थी, वो देश कैसा है? उसमें दूध और मधु की धारा बहती है, यानी अति उपजाऊ टीला है। परमेश्वर ने उस अति उपजाऊ टीले पर क्या किया? एक आगे पढ़े तो, अति उपजाऊ टीले पर एक दाख की बारी थी। एक अति उपजाऊ टीले पर हाँ। मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी। हाँ, उस उपजाऊ टीले पर उधर मिट्टी खोदी, यानी हल जोता, जैसे आजकल ट्रैक्टर चलाकर खेत को जोतते हैं, है ना, फसल बोने के लिए, ताकि अच्छी फसल आए। प्रभु कह रहा है मैंने मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर, उसमें जो पत्थर थे, पत्थरों को बीन कर, चुग कर, उनको क्या किया? बीन कर हटाया। उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। कौन सी दाखलता है? उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति की एक दाखलता। और फिर आगे क्या हुआ? उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। उसके बीच में गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। दाख, क्योंकि दाख की बारी है, दाख लगेंगे, दाख पकेंगे और बाद में उनको रस भी निकालना है, इसलिए रस निकालने के लिए कुंड भी बनाया। तब उसने दाख की आशा की। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। हाँ, उसमें क्या लग गई? निकम्मी दाखें। इसराइल के विषय में लिखा है, अति उपजाऊ टीले पर दाख की बारी थी मेरे प्रिय की। वो अति उपजाऊ टीले पर, और एक उत्तम जाति की दाखलता उधर लगाई गई। बीज कौन सा है? उत्तम जाति का है वो दाखलता। और किधर लगाया? अति उपजाऊ टीले पर लगाई। और क्या किया? मिट्टी खोद कर, पत्थर बीन कर, और क्या भी किया? बाड़ा भी लगाया। उधर लिखा ना, 3 भी पढ़ो इसका वचन, 3 भी। अब हे यरूशलेम के निवासियों, हाँ और हे यहूदा के मनुष्यों, हाँ, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया? और क्या करना रह गया? उत्तम जाति की दाखलता है, अति उपजाऊ टीले पर लगाई गई है, मिट्टी खोदी गई है और पत्थर बीने गए हैं। और क्या करना बाकी रह गया? हाँ, जो मैंने उसके लिए ना किया हो। जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है? कि जब मैंने दाख की आशा की, जब मैंने दाख की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखें निकली। क्या कारण है? लगना क्या चाहिए था? जब उत्तम जाति की दाखलता है तो दाख कैसी आनी थी? हैं? जब बीज उत्तम जाति का है तो क्या होना था? फल भी उत्तम जाति का आना चाहिए। जब निकम्मा बीज है तो जाहिर सी बात है फल भी निकम्मा आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि निकम्मे पेड़ पर अच्छा फल लग नहीं सकता और अच्छे पेड़ पर निकम्मा फल आ ही नहीं सकता। क्या झाड़ी से अंगूर तोड़ते हैं? प्रभु उदाहरण दे रहा है। क्या अंगूर की पेड़ पे बेर लगेंगे क्या? यानी प्रभु क्या बता रहे हैं? तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। किससे पहचान लोगे? फलों से। यानी पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। ये आम का पेड़ है या ये नीम का पेड़ है या ये किक्कर का पेड़ है, कैसे पहचाना जाता है? फलों से पहचाना जाता है। सपोज करो मैंने आम का पेड़ लगाया, आम का समझकर मैंने पेड़ लगाया, लेकिन उस पे नीम की निंबोड़ियां लगने लग गई। ऐसा तो संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जब दाख उत्तम जाति की है, उत्तम जाति की दाखलता है ना, जब उत्तम जाति की दाखलता लगाई है तो बीज भी कैसा आना चाहिए?
है, उत्तम आना चाहिए। और इधर जो प्रभु ने किया, प्रभु क्या कह रहा है, क्या करना रह गया था? न्याय करो, मेरी दाग की बारी और मेरे बीच में न्याय करो। क्या करना बाकी रह गया था? क्या क्या किया? और दोबारा पढ़ें तो उसको एक से करा क्या परमेश्वर ने? अब मैं अपने प्रिय के लिए हाँ। और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हाँ। एक अति उपजाऊ टीले पर। एक अति उपजाऊ टीले पर, यानी अति उपजाऊ टीला है। मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। हाँ। उसने उसकी मिट्टी खोदी। हाँ, देखो इसमें एंड ही फेंस्ड इट, वो शब्द नहीं आया है। एंड ही फेंस्ड इट, यानी उसके चारों ओर क्या किया है? बाड़ा बांधा है, बाड़ लगाई है। वो बाड़ वाला शब्द हिंदी में शायद नहीं है। चारों तरफ क्या किया है? बाड़ा लगाया है। बाड़ा क्यों लगाया है? हैं? ताकि कोई जंगली जानवर आकर इसको क्या ना कर दे, रोंद ना दे। बाड़ा लगाया, मिट्टी नरम करी है, जैसे ट्रैक्टर चलाकर नरम करते हैं, मिट्टी को नरम किया गया है। फिर उसमें जो पत्थर थे वो बीने गए हैं, हटाए गए हैं पत्थर, यानी मिट्टी को नरम करके उसमें फिर उत्तम जाति की दाखलता लगाई है। टावर भी बनाया। टावर क्यों बनाया है? गुम्मद क्यों बनाया है? ताकि उधर गुम्मद के ऊपर बैठकर क्या किया जाए? रखवाली करी जाए। यानी इतना इंतजाम किया, इतना इंतजाम किया, और फिर भी क्या हो गया? उत्तम जाति की दाखलता लगाई, लेकिन निकम्मी दाग कैसे आई? परमेश्वर क्या कह रहा है? न्याय मांग रहा है। न्याय करो करके बोल रहा है, मेरे और मेरी दाग की बारी। और क्या करना रह गया था? और आगे क्या लिखा? और क्या करना रह गया था? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। उसमें निकम्मी दाखें लगी। क्या कारण है? हाँ? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। अब क्या करने जा रहा हूं। कारण क्योंकि निकम्मी दाखें लग रही हैं। मैं बताता हूं मैं करूंगा क्या। क्या करूंगा? मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। ये देखो, ये बाड़े की बात आ गई ना। चारों तरफ कांटों वाला क्या लगाया हुआ है? बाड़ा लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? ताकि जंगली जानवर आकर इसको रौंद ना दे, दाख की बारी को उजाड़ ना दे, दाखों को, कच्चियों को तोड़ ना दे, लता को तोड़ ना दे, जंगली जानवर इसमें घुस ना सके, इसलिए चारों तरफ कांटों वाला बाड़ा लगाया है। और क्या लिखा है? कांटों वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए। कि वो क्या करी जाए? चट की जाए। कौन चट करेगा? जंगली जानवर आकर चट करेंगे? नहीं करेंगे। कब आकर करेंगे? जब वो कांटों वाला बाड़ा हटेगा, यानी चारों तरफ जो हैज लगाई है, जो फेंसिंग लगाई है, वो जब हट जाएगी, जंगली जानवर आकर चट कर जाएंगे। यानी जंगली जानवर आकर चट ना करें, उसके लिए क्या लगाया हुआ है? कांटेदार बाड़ा लगाया हुआ है, कंटीली तारें लगाई हुई हैं, ताकि जंगली जानवर आकर इसको चट ना कर सकें। तभी परमेश्वर कहता है क्या करना बाकी रह गया था, इसलिए मैं क्या करूंगा? वो बाड़ा हटा दूंगा और उसकी दीवार को ढा दूंगा। उसकी दीवार को ढा दूंगा। यानी चारों तरफ क्या भी है? बाड़े के साथ साथ दीवार भी है। यानी इतना सुरक्षित वो दाग की बारी है, इतना सुरक्षित है। क्या क्या लगा हुआ है? चारों तरफ कांटों का बाड़ा लगा हुआ है और चारों तरफ दीवार भी लगी है। दीवार को ढा दूंगा और कि वो रौंदी जाए। रौंदी जाए। कौन रौंद देगा? जंगली जानवर आकर रौंदेंगे, जंगली जानवर आकर चट करेंगे। यानी देखो, इस दाग की बारी का जब हम अवलोकन करते हैं, ये दाग की बारी कैसे दिखती है? अति उपजाऊ टीले पर है। और किसकी है? प्रभु कहता है मेरे प्रिय की एक दाग की बारी, मेरे प्रिय की एक दाग की बारी अति उपजाऊ टीले पर है। मिट्टी खोद कर नरम करी गई है,
हल चलाया गया है, चारों तरफ कांटेदार बाड़ा लगाया गया है, दीवार बनाई गई है, पत्थर बीने गए हैं, उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई गई है, बीच में एक टावर बनाया गया है रखवाली के लिए, एक रसकुंड बीच में खोदा गया है ताकि दाख जो लगे उसका रस निकाला जाए। रस कुंड खोदा गया है, यानी इस दाख की बारी से उम्मीद क्या है, इसमें से क्या निकलेंगे? उत्तम जाति की दाख लाता है तो उत्तम जाति के दाख लगेंगे और उनका रस निकलेगा, वो रस इस्तेमाल करना है। यानी देखो, एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर हमें बता रहा है दाख की बारी का वो लोकेशन कैसी है, कैसा दिखता है, कितनी सिक्योर है, कोई जंगली जानवर उसमें आ नहीं सकता, परिंदा भी उधर पर मार नहीं सकता। ये दाख की बारी, इधर जो यशाया में जो दाख की बारी का उदाहरण है, आगे पढ़े तो कौन है, आगे बताया गया है, क्या करूंगा, हाँ ये करूंगा, मैं उसे उजाड़ दूंगा और ना तो फिर छांटी, यानी उसकी प्रूनिंग नहीं होगी, छटाई नहीं होगी। छटाई क्यों होती है? ताकि और ज्यादा फले। ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, ना तो फिर उसमें खुदाई करी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। हाँ, भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। क्यों उगेंगे? क्योंकि ये उत्तम जाति की दाखलता थी। उत्तम फल क्यों नहीं आया? निकम्मी दाखें क्यों लगी? जंगली दाखें क्यों लगी? इसलिए मैं ऐसा करूंगा। फिर आगे, मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा, मैं बादलों को आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। हाँ, इधर क्या ना बरसाए? पानी ना बरसाए। ये अब तक आज्ञा क्या थी? टाइम पर पानी बरसाना है। फिर आगे, फिर सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है। हाँ, कौन है? यानी इस्राएल के विषय में ये उदाहरण दिया गया है। और मालूम है, यही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह भी दे रहे हैं। मत्ती में भी लिखा है 12 अध्याय में, मरकुस में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, यही उदाहरण, सेम ऐसा उदाहरण तीनों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। एक जिम्मेदार की एक दाख की बारी थी, उसने उनको किसानों को ठेके पर दे दिया और आप एक दूर देश में चला गया। और फिर उसने सेवकों को भेजा ताकि फल लेकर आए, जो फल उसमें दाख की बारी में लगे फल लेकर आए। लेकिन उन्होंने क्या करा? किसी को सिर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी को जान से मार दिया, किसी को पत्थरवा कर दिया। फिर आखिर में उसने अपने पुत्र को भेजा कि ये कम से कम इसका तो आदर करें। लेकिन उन्होंने एक का करके क्या कर दिया? वो पुत्र को भी जान से मार डाला। यानी हम इस विषय को क्यों देख रहे हैं? परमेश्वर ने जो दाख की बारी लगाई है, उत्तम बीज है, उपजाऊ टीला है, सिक्योर है, पूरा सुरक्षित है, जंगली जानवर घुस नहीं सकता। तब परमेश्वर क्या कर रहा है? फल की उम्मीद कर रहा है। क्या कर रहा है? फल की उम्मीद कर रहा है। लेकिन फल की उम्मीद जब कर रहा है तो क्या मिल रहा है? निकम्मी दाखलतें मिल रही। अगर निकम्मी दाखलताएं मिल रही हैं, निकम्मी दाखें यदि मिल रही हैं, निकम्मा फल यदि आ रहा है, तो उसका अंजाम क्या है? परमेश्वर कह रहा है, मैं अब सुन लो, मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं इसका कांटेदार जो बाड़ा है चारों तरफ, इसको उखाड़ दूंगा ताकि ये चट करी जाए। इसकी दीवारों को गिरा दूंगा ताकि ये रौंदी जाए। मैं इसको उजाड़ दूंगा। इधर क्या उगेंगे? फिर इधर जंगली कांटे उगेंगे, कंटीली झाड़ियां उगेंगी। यानी परमेश्वर जिसने एक उत्तम जाति की दाखलता लगाई है, उम्मीद क्या करता है? उत्तम फल लगे। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस्राएलियों के सामने खड़ा है और इस्राएली जब बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं मन फिराकर,
तब वो क्या कह रहा है, मत्ती में लिखा है, मत्ती शायद 3 अध्याय, मत्ती 3 अध्याय का पढ़ेंगे हम, 10 वचन पढ़े तो 3 का 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हाँ, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल का मतलब जो बीज है, फल वो आना चाहिए। जिस जाति का बीज है वो फल आना चाहिए। अगर अच्छा बीज डाला गया है, अच्छी जाति का, उत्तम जाति का जो पेड़ लगाया गया है, क्या आना चाहिए? उत्तम फल आना चाहिए। इसलिए इधर क्या कहा गया, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा है, इसलिए जो जो पेड़ जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। प्रभु यीशु मसीह 15 यूहन्ना 15 अध्याय में भी उदाहरण दे रहे हैं दाखलता का। मैं सच्ची दाखलता हूं, सच्ची दाखलता यानी उत्तम जाति की दाखलता, स्वर्गीय, धरती की नहीं है, आदम का वंशज नहीं है, स्वर्गीय है, उत्तम जाति की है। इसलिए कहता सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। इसलिए जो, और तुम डालियां हो, और जो जो डाली मुझ में और फलती नहीं है उसको वो काट डालता है, और जो मुझ में है और फलती है उसको वो छटाई करता है ताकि वो और ज्यादा फले। यानी खतरा किसको है? जो फल नहीं लाता उसको खतरा है, काट कर फेंका जाएगा, आग में झोंका जाएगा। इस्राएल को यूहन्ना बपतिस्मा दाता चेतावनी दे रहा है, पेड़ के जड़ में क्या रखा है? कुल्हाड़ा रखा है। ये पेड़ कैसा है? फल नहीं ला रहा, खराब फल लेकर आ रहा है, निकम्मे फल लेकर आ रहा है, इसलिए काटा जाएगा। और मालूम है, इस्राएल रूपी पेड़ को परमेश्वर ने काट दिया। किधर से काट दिया? जड़ नहीं उखाड़ी, बल्कि उसको काट दिया। जड़ जमीन में छोड़ दी, लेकिन काट दिया। और जब 70 AD में, तब यीशु ने बोला था इधर पत्थर पे पत्थर बचेगा नहीं, काट दिया। और कितने साल, 70 AD से 1948 AD, इतने साल, करीब 1900 साल दुनिया के नक्शे से इस्राएल मिट गया। यानी क्यों मिटाया गया? क्योंकि जिस जाति की दाखलता थी, जिस उत्तम जाति की दाखलता थी, वो फल प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं एक जमींदार, एक किसान, जिसकी एक दाख की बारी थी, उधर जैतून के उसका अंजीर का पेड़ भी था, और वो 3 साल से लगातार उसके पास अंजीर ढूंढने के लिए आ रहा है। लेकिन 3 साल हो गए, इसमें क्या ही नहीं लग रहे, फल ही नहीं लग रहे। तब उसने क्या आज्ञा दी? इसको काटकर, माली को बोला इसको काटना है। माली क्या कह रहा है? निवेदन कर रहा है कि प्रभु 1 साल और इंतजार कर, मैं इसकी क्या करूंगा, इसके चारों ओर मिट्टी खोदकर पानी दूंगा, और फिर अगर ये फलता है तो ठीक है, अगर नहीं फलता है तो फिर काट डालना। मालूम है पेड़ लगाया क्यों है? ताकि क्या दे? फल दे। फल ढूंढने आता है वो, हम में भी फल ढूंढता है वो। और मालूम है एक पेड़ के, ये अंजीर का पेड़, इसकी खूबी क्या है? जब सीजन नहीं होता फल का, तब भी इसमें दाख मिलता है, अंजीर मिलता है, फल मिलता है। जब सीजन नहीं होता, सीजन में तो ये फलता है ही है, जब सीजन नहीं होता तब भी इसमें, यानी गरीब आदमी जिसके पास खाना नहीं है, अंजीर के पेड़ के पास चाहे किसी सीजन में चला जाए, क्या मिलेगा? फल मिलेगा। लेकिन प्रभु एक पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया, देखा तो फल है ही नहीं।
और गया भी कब गया वो? जब सीजन नहीं था तब गया, और देखा तो उसमें फल है ही नहीं। प्रभु ने कहा अब से तुझ में कभी फल ना लगे, और मालूम है उसी घड़ी वो पेड़ सूख गया, उसी घड़ी सूख गया। यानी प्रभु मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? मैं और आप इजराइल के मुकाबले जरा देखें। इजराइल का हमने देखा ना, उत्तम जाति की दाखलता एक अति उपजाऊ टीले पर लगाई गई, और चारों तरफ कंटीला बाड़ा लगाया है, दीवार बनाई है, टावर बनाया है, मिट्टी को खोदकर नरम किया गया है, पत्थर बीने गए हैं, तब जाकर उत्तम जाति की दाखलता लगाई है। और हमें इस्राएल के मुकाबले जरा हमें देखें, कम है या ज्यादा है इस्राएल से? परमेश्वर का वचन कहता, देखो पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म आया है। हाँ, यानी हमारा जो नया जन्म हुआ है, बीज कौन सा है जी? अविनाशी सदा ठहरने वाला परमेश्वर के वचन का बीज है। इसलिए जैसा बीज है वैसा है जी, जैसा बीज है वैसा फल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और इतना ही नहीं, बीज केवल वो उत्तम जाति का केवल बीज ही बीज नहीं है, बल्कि कौन भी है? क्या पवित्र आत्मा नहीं है? पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों दिया गया है? वो किसान जो पेड़ को, जो दाग की बारी को संभालता है, हमारे अंदर कौन है? वो किसान कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, मेरा पिता किसान है। उत्तम जाति की दाखलता जो लगाई गई है, मालूम है परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा के तौर पर हमारे अंदर आया क्यों है? ताकि क्या करे? इस दाखलता को, इस डाली को, या ये जो बीज आया है इसको क्या करे? प्रतिदिन इसको देखभाल कर इसको बढ़ाए, ताकि एक दिन क्या हो, जहां छंटाई की जरूरत है छंटाई करे, जहां देखभाल की जरूरत है देखभाल। क्या कोई जंगली जानवर आकर तोड़ सकता है क्या? हैं? क्या कोई जंगली जानवर आकर रौंद सकता है क्या? आप बताओ। जब इस्राएल रूपी वो दाखलता जो होती उपजाऊ टीले पर थी, उधर कोई जंगली जानवर को घुसने का कोई रास्ता था नहीं। यह जो उत्तम जाति की दाखलता, मैं और आप, ये कलीसिया यानी एक विश्वासी जो अति उपजाऊ टीले पर है, कितना सिक्योर है इस्राएल के मुकाबले। कारण सिक्योर क्यों है? इस्राएल से ज्यादा सिक्योर क्यों है? आप बताओ क्यों है? क्योंकि इस्राएल को परमेश्वर ने अपने पुत्र के खून से नहीं खरीदा था। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र के पवित्र खून से खरीदा है। हमारे बदले में क्या चुकाया गया है? वो छुड़ौती का वो दाम चुकाया गया है जो सारे जगत की दौलत से ज्यादा कीमती है। हमारे प्राणों के लिए वो चुकाया गया, यानी इस्राएल से ज्यादा कीमती, इस्राएल से ज्यादा सुरक्षित। अब सवाल उठता है, जब इस्राएल को नहीं छोड़ा, रोमी 11 अध्याय आपने पढ़ा होगा, रोमी 11 अध्याय, पौलुस उधर क्या कहता है? इस्राएल के विषय में कहता है, जैतून का उदाहरण देकर, रोमी 11 का 18 से पढ़ो तो, 11 का 18 से, रोमी 11 का 18, रोमियो की पत्री 11 का 18 से। तो डालियों पर घमंड ना करना। हाँ देखियो, हम कलीसिया से, अन्य जाति से आई हुई कलीसिया से, इधर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है?
मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? डालियों पर क्या नहीं करना, घमंड। क्यों? जो असली थी वो तोड़ दी गई। असली कौन थी? अब्राहम के वंशज। कौन थे? इस्राएली। वो जब तोड़ दिए गए, और तू जो जंगली जैतून था, तू जब उत्तम में साटा गया है, तो क्या नहीं करना अपने आप पर? घमंड नहीं करना। हाँ? और यदि तू घमंड करे, यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, हाँ, परंतु जड़ तुझे संभालती है। हाँ, जड़ से संभला हुआ है तू। हाँ? फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई, वो जो असली डालियां थी वो इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हाँ, कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, हाँ, मैं तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। क्यों तोड़ी गई आप बताओ? क्यों तोड़ी गई है जी? है? क्योंकि उत्तम जाति का फल आना था, वो फल नहीं आया। अविश्वास का मतलब क्या है? जो फल आना चाहिए था वो फल नहीं आया भाई साहब, काट कर फेंक दिया। अविश्वास का मतलब जैसा फल आना था वैसा फल नहीं आया। और आगे, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। विश्वास से बना रहता है का मतलब उसमें जब फल नहीं आया, उसमें क्या आए? उसमें वो फल आए, जो बीज है वो फल आए। हाँ, आगे, इसलिए अभिमानी न हो, इसलिए घमंड ना कर, परंतु भयमान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा, जो असली डालियां थी, नेचुरल जो थी, स्वाभाविक डालियों को जब नहीं छोड़ा, तो तुझे भी न छोड़ेगा। अगर तू नहीं फला, अगर तेरे अंदर वो फल नहीं आया, कौन सा फल? निकम्मा नहीं है। यीशु मसीह के पीछे आज दुनिया में देखें तो भीड़ है, सबसे ज्यादा भीड़ यीशु के पीछे है। लेकिन ये भीड़ जो आई है, क्या सोचकर आई है? डिमांड है कुछ तभी तो आई है। डिमांड है, किसकी डिमांड है? डिमांड किसकी है? हैं? नहीं नहीं भाई साहब, किसकी डिमांड है? एक विश्वासी की, एक विश्वास तथाकथित विश्वासी की डिमांड है। क्या डिमांड है? मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। ये डिमांड लेकर आया है, खाली झोली लेकर आया है। क्या करने के लिए? भरवाने के लिए। क्या भरवाने के लिए? संसारिक चीजें, शारीरिक चीजें, नाशवान चीजें। कौन लेकर आया ये डिमांड? एक व्यक्ति यीशु के पीछे डिमांड लेकर आया है। और मालूम है परमेश्वर की डिमांड हमने पढ़ी, उसकी डिमांड क्या है? वो हमारी डिमांड पूरी करेगा या उसकी डिमांड हमने पूरी करनी है? हैं? आज दुनिया में बहुत लोग जो यीशु के पीछे आए, अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए आए हैं, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए आए हैं। मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। लेकिन अभी हमने जो वचन पढ़ा, इधर डिमांड किसकी है? परमेश्वर की डिमांड। और डिमांड क्या है? क्या डिमांड है? हैं? उत्तम जाति की जब दाखलता है, पूरा सिक्योर तरीके से अति उपजाऊ टीले पर जब लगाई गई है, बीज जब स्वर्गीय है, स्वर्गीय है ना। हमने कौन से वचन से, कौन से बीज से जन्म पाया है? नया जन्म, जब पाप से हम छुड़ाए गए। अविनाशी बीज है। आदम का बीज जिससे हम पैदा हुए थे वो अविनाशी नहीं है। पहले उस बीज से हम पैदा हुए थे, जब मां के गर्भ से हम जन्मे, छोटे से बच्चे जब हम गर्भ से निकले। वो कौन सा बीज है? नाशवान बीज था, नाश होने वाला बीज था, अविनाशी नहीं था। इसलिए हर व्यक्ति जो मां के गर्भ से पैदा होता है
बाप के उस नाशवान बीज से, आदम के बीज से जब पैदा होता है, मरता है। हर कोई मरता है। यीशु मरकर जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि नाशवान बीज नहीं था, आदम का बीज नहीं है। और मैंने और आपने जब पापों से मन फिराया, यीशु को जब स्वीकार किया, हमारा नया जन्म हुआ है। कौन से बीज से है? अविनाशी स्वर्गीय बीज है। मरने वाला बीज नहीं है, नाश होने वाला बीज नहीं है, जंगली बीज नहीं है, आदम का नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय 25-26 जब हम पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और यदि जिंदा है, मुझ पर विश्वास करता है, कभी मौत को नहीं देखेगा। क्या तू विश्वास करती है? यानी हमने जो नया जन्म पाया है, कौन सी जाति का बीज है? उत्तम जाति का। उत्तम जाति का मतलब स्वर्गीय है। फल कैसे आने हैं? स्वर्गीय आने। फल भी कैसे आने चाहिए? स्वर्गीय आने चाहिए। इसलिए एक नहीं कितने उदाहरण प्रभु या फल के विषय में दे रहा है। फल के विषय में कितने उदाहरण दे रहा है। दाखलता का उदाहरण दे रहा है। उन पुराने नियम में भी उदाहरण है, नए नियम में ढेर लगा हुआ है उदाहरणों का। कितने सारे उदाहरण है। जैतून के पेड़ का उदाहरण है, अंजीर के पेड़ का उदाहरण है, दाखलता का उदाहरण है। उत्तम जाति की जब दाखलता लगाई गई है, उत्तम जाति की दाखलता मतलब जब उत्तम जाति का बीज है, तो फल जंगली कैसे? जंगली का मतलब फिर तू संसार की चीजों में कैसे मुंह मारता है, तू संसार की चीजों की कैसे लालसा करता है, फिर तू अंधकार के काम तेरे से कैसे प्रकट हो रहे हैं। क्या होना चाहिए? स्वर्गीय फल आने चाहिए। स्वर्गीय फल आने चाहिए। यानी मुझसे और आपसे परमेश्वर की जो डिमांड है, उत्तम फल। उसने क्या खोदा हुआ है? रस कुंड खोदा हुआ है। पहले ही खोदा है। जब दाखें पक गई तब नहीं खोदा, जब बीज लगाया तभी क्या खुदा है? रस कुंड खुदा है। एक दिन क्या होगा? ये कुंड रस से भरेगा। इसलिए उत्तम जाति की दाखलता लगाई है। इसलिए मैं और आप इस्राएल रूपी उस दाग की बारी से कहीं ज्यादा कीमती है। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की नजरों में कीमती है ना, परमेश्वर के पुत्र के खून से खरीदे गए हैं। नंबर 2, कहीं ज्यादा सिक्योर हैं। जब उनके चारों ओर बाड़ा बंधा था, बाड़ा था ना, कांटेदार बाड़ा था, दीवार भी थी। जब उनके चारों ओर थी, मेरे और आपके, क्या चिड़िया पर मार सकती है? क्या जंगली जानवर घुस सकता है? क्या शैतान की औकात है अंदर घुस जाए? मैं और आप तो परमेश्वर के पुत्र के खून से खरीदे गए। जरा एक पुराने नियम में अय्यूब को जरा देखें। शैतान की हिम्मत नहीं थी उसके पास आ जाए। उसके पास तो आप छोड़ दीजिए, उसकी एक बकरी को छूने की हिम्मत नहीं थी शैतान को। एक बकरी को छूने की हिम्मत नहीं थी, उसके एक नौकर को छूने की हिम्मत नहीं थी। मैं और आप अय्यूब के मुकाबले या इस्राएल के मुकाबले किधर है? जब उतना सिक्योर वातावरण में है, सुरक्षित वातावरण में जब हैं, और उनसे भी उत्तम एक जाति की स्वर्गीय बीज से जब हम पैदा हुए हैं, और उससे भी ज्यादा उपजाऊ टीले पर जब हम हैं, और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है,
और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन जब हमारे हाथ में है, और इतना ही नहीं, सिखाने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए परमेश्वर के दास जब हमें सिखाते हैं, हमारा परमेश्वर की नजर किस पर है? हमारे जीवन से उत्पन्न होने वाले फलों पर है। हमारे जीवन से उत्पन्न होने वाले फलों पर है। डिमांड करता है, रसकुंड खोदा हुआ है, एक ही बयान है, इसमें क्या आएगा? जैसा बीज है वैसा फल आएगा। इसलिए मैं और आप अपने जीवनों को जांच कर देखें, मेरे प्रैक्टिकल जीवन में क्या फल आ रहे हैं, मैं किधर भाग रहा हूं, मैं किस खोज में लगा हूं, कौन से फल मैं प्रकट कर रहा हूं। अगर जंगली हैं, फल यदि जंगली हैं, क्या होगा? बीज के मुताबिक यदि फल नहीं है, क्या होगा? इस्राएल को नहीं छोड़ा, मुझे और आपको छोड़ेगा क्या? इसलिए वो रोमी 11 अध्याय हमने पढ़ा, घमंड ना कर। वो तो इसलिए काटे गए कि बीज के मुताबिक फल नहीं आया। अगर तेरे अंदर भी बीज के मुताबिक फल नहीं आया, तुझे कहां से छोड़ेगा? हालेलुया। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे, ताकि इन दिनों में बीज जो उत्तम जाति का है, जो स्वर्गीय है, उसी के मुताबिक फल भी हमारे जीवनों से आए। हालेलुया। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करें, ताकि हम फल ला सकें। हम अपनी डिमांड लेकर परमेश्वर के सामने कैसे आए? डिमांड तो परमेश्वर की है हमसे। हालेलुया। कितनों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना खून देकर मोहर लगाई और उत्तम जाति के फलों को प्रकट किया। मेरे और आपके हाथ में बैटन है, मेरी और आपकी बारी है। हमने परमेश्वर को फल देना है, पैसे का फल नहीं है। कैन भी फल लेकर आया था, परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो वो मेरे पैसे को भी स्वीकार ना करे। पैसे से बढ़कर तूने वो बीज के अनुसार फल देना है, उत्तम जाति का स्वर्गीय बीज। क्या उसके अनुसार मेरे जीवन से वो फल प्रकट हो रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा समझने में हमारी मदद करे। हालेलुया।